आप लोग। तो मैं आ गया हूँ एक्सपीरियंस चैनल वाला आप लोग के लिए लेके एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत देर से आई है, तो मुझे इसलिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा काम पड़ गया था। मुझे बहुत सारे अपने काम कंप्लीट करने पड़ गए, इसलिए मेरी वीडियो बहुत ही डिले हो गई है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा काम करने पड़ते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर नंबर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जैसे चैप्टर का नाम हमारा है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, चलो जानते हैं पहले कि इन वर्ड्स की मीनिंग होते क्या हैं। क्योंकि आपसे मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कह रखा है कि जूलॉजी में या फिर बायोलॉजी में आपको जब तक वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होगा, आप चैप्टर नहीं पता आपको, तो जनरली क्या करना है, आपको जब चैप्टर पढ़ने है तो उसके जो जितने वर्ड डिफिकल्ट वर्ड है ना, उसकी मीनिंग पता करने से क्या होगा, आपको वर्ड की मीनिंग पता चलेगी। और इस वर्ड पे जो डिफाइन करने आपको आता है तो अच्छे से डिफाइन आप कर दोगे, आपके मार्क्स गेन अप हो जाएंगे। तो हम पहले जानते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। देखिए ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर by maintaining the concentration of iron and water in body fluid is known as osmoregulation। अब आप मेरे से क्या होगा कि भैया आप लोग ये जो डेफिनेशन मुझे क्यों लिखते हो। देखो मैं डेफिनेशन लिख दूँ उन लोगों के लिए जो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, मतलब पेपर में जो आता है कि ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में बताओ क्या होता है, डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन को लिख सकते हैं इसमें देख के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ के लिखते हैं, समझने में बिलीव होता है, समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन एट दैट मोमेंट बना के अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो उसके लिए समझा देता हूँ आप लोगों को, तो मैं दोनों आपकी स्टडी करवा देता हूँ। तो जानते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर अपनी बॉडी के आयंस को मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के आयंस को मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या कहा मैंने, वो प्रोसेस जिसके अंदर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, किसके, मेंटेनिंग ऑफ आयंस, आयन वाटर को मेंटेन करके, मीन्स और अच्छे से बताया जाए आयंस वाटर को मेंटेन करके हमने बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। क्लियर। अब ये क्या है, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस कॉमनली कॉल्ड हीमियोस्टेसिस। आपको ऑस्मोरेगुलेशन तो आ गया, अब इस चैप्टर में आपको हीमियोस्टेसिस वर्ड भी मतलब मिलेगा देखने को। तो उसमें क्या होता है, हम जब वाटर बैलेंस करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस करते हैं, उस बैलेंसिंग को हम हीमियोस्टेसिस कहते हैं। मीन्स बैलेंसिंग वाटर कॉल्ड हीमियोस्टेसिस। क्या कहा मैंने, बैलेंसिंग वाटर कॉल्ड हीमियोस्टेसिस। और ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प वो प्रोसेस जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कैसे, आयंस और वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अभी ऑस्मोरेगुलेशन तो हमारा हो गया, अब बात करते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन का प्रिंसिपल क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। अब जो ऑस्मोरेगुलेशन है ना, जो मूवमेंट है वाटर का, वो जनरली डिपेंड करता है हमारा ऑस्मोसिस पे। मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड प्रेशर दैट वुड हैव टू बी अप्लाइड टू द वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो ये तो अपनी बुक की बातें हो गई, तो डेफिनेशन आपको बतानी है कि पढ़ के बताने, तो पढ़ लीजिएगा आप फिर इतना भी क्यों कष्ट करोगे आप, मैं ही पढ़ देता हूँ। मूवमेंट ऑफ वाटर is called osmosis and pressure that would have to be applied to water to prevent it from passing across a semi permeable membrane is called osmotic pressure। अब डेफिनेशन तो हो गई, अब चलो जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए जैसे कि मेरे कंटेनर हो गया, अब इस कंटेनर मैंने लेयर बीच में डाल दी, अब लेयर में क्या करता हूँ, मैं छेद करता हूँ, मतलब लेयर में छेद इन द सेंस मैं छोटे छोटे पोर करता हूँ, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो उस पर मतलब जो उसकी साइज़ का होता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम क्या होता है, जो लोग आपके आ रहे हैं, मतलब जो भी मोलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको छाट के कैटेगराइज करके ही फर्दर आगे के मूवमेंट को प्रोसीड करना। समझ में आया। उसके लिए एग्जाम्पल एक अच्छा है, सब मान लो आपका घर है, ठीक है, ये तो नहीं कि आपके घर में कोई भी लोग घुस जाता है, मंदिर है, मंदिर में कोई भी घुस जाएगा, बड़ा छोटा काला गोरा, बस अमीर गरीब कोई भी, तो कोई भी आपको मंदिर में घुस जाएगा, ठीक है। मगर आपके घर में तो कोई घुस नहीं पाएगा ना ऐसे,
मीन्स आपके घर में एक बैरियर लग रखा है जो क्या काम करता है, लोगों को छांट के कि किसको जानते हो आप, किसको नहीं जानते आप, उसके अकॉर्डिंग आपको लोगों को अंदर भेजता है। मगर मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, मंदिर में हर कोई जा सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ओस्मोसिस क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, मतलब जो वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है उसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब देखो मूवमेंट होते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसको प्रिवेंट करने के लिए कहा जाए, इसको स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर यूज़ करेंगे उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और बताया जाए आपको जनरली, मतलब क्या कि एक आपकी केन है, वो केन फूट चुकी है, आपके पानी निकल रहे हैं, तो क्या करोगे आप, उसमें उंगली रखोगे आप, फिर टेप लगाओगे, तो क्या करा, उसकी प्रेशर को अपोज करने के लिए आपने दूसरा प्रेशर लगाया, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी फ्लो की प्रेशर को स्टॉप करने के लिए लगाए गए प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, खास के लिए वो ऑस्मोसिस की प्रेशर हो तो। मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड प्रेशर दैट वुड हैव टू बी अप्लाइड टू वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया आप लोगों के? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर SPM आप इसको कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब इसका टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देख रहे हो आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होता है, वो सोल्यूट जो डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर वाटर में जाने के बाद। मतलब हमने सोल्यूट लिया, उसको वाटर में लाया और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया आयंस में। क्या कहा मैंने, कोई भी सोल्यूट को जब हम वाटर में मिलाते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कोई भी सोल्यूट को लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, और यदि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और नहीं हो पाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो कि मान लो मैंने NaCl लिया, मैंने पानी डाला, तो क्या होगा, वो Na अलग हो जाएगा, मेरा Cl अलग हो जाएगा, तो डिसोसिएट हो चुका है, तो उसे मैं कह दूंगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मतलब कोई मैंने सोल्यूशन ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, मगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाया, उसका कुछ मतलब बॉन्ड अभी भी बच गए हैं डिसोसिएट होने के लिए, तो उसे हम कह देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप लोग को याद होगा, मतलब मैंने पिछले वीडियो में डिफ्यूज़न करवाया था, यदि आप लोग को याद नहीं होगा तो मेरी जो पिछली वीडियो चैप्टर नंबर 3 की आप लोग देख लीजिए जाके उसको, कि मैंने उसमें डिफ्यूज़न अच्छे से करवा रखा है। फिर उसमें होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, मेरा चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में होगा, तो आप देख लीजिएगा आप चैनल पे विजिट करके। मैंने अच्छे से डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न करवा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की मूवमेंट करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प लेके किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसफर ही ऑस्मोसिस कहलाता है। तो क्या कहा मैंने, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आप लोग ऐसे कि पता होगा कि सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर नहीं होगा तब तक वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो हमें सोल्यूट भी चाहिए होता है और सॉल्वेंट भी चाहिए होता है। यदि मैं बात करूँ सोल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में हो। आपका समझ में आ गया? ठीक है, अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट में बता क्यों रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट बताने के पीछे मेरे एक बहुत बड़ा मकसद है, जिसकी हेल्प से आप इजीली आगे वाला टॉपिक समझ पाओगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या कहते हैं आपकी, वेट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
रुक जाओ, देख लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है। हाँ जी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मान लो कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मान लो कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सोल्यूट भी ज़्यादा होगा। यदि हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सोल्यूट भी ज़्यादा होगा। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, एक कुछ कम होगा एक कुछ ज़्यादा होगा, दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। यदि हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सोल्यूट भी ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। यदि कंसंट्रेशन हमारी कम होगी तो सोल्यूट भी कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। समझ आप लोग क्या आया? यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा तो सोल्यूट ज़्यादा और वाटर कम, यदि कंसंट्रेशन कम तो सोल्यूट कम और वाटर ज़्यादा। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक का। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इन तीनों का डिफरेंस लेके आ चुका हूँ, जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या ये तीनों टॉपिक कहना चाह रहे हैं, और आप अच्छे समझ भी लो, क्योंकि जनरली इसमें ना बहुत समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि उन तीनों में डिफरेंस है क्या। एक बार अच्छे से डिफरेंस समझ लोगे ना आप लोग, तो आपको मतलब भूलोगे नहीं कि अभी भी डिफरेंस है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में। तो इसी डिफरेंस को मैं क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए आ गया हूँ। और हाँ, एक बात और, यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और जितने लोगों के साथ हो सके तो शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, जिससे मुझे क्या कहते हैं, मेरी जो पढ़ाई है वो लोगों में ट्रांसफ़र होए, जिससे आप लोग का भी ज्ञान बढ़े और क्या कहते हैं मेरा भी ज्ञान बाकियों में जाए। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे जो भी मैं वीडियो डालूंगा, नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोबारा कहते चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरे में तहलका मचा दीजिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में। जैसे कि आप लोग नाम से जान रहे हो, आप लोग आइसो मीन्स होता है सेम, और टॉनिक होता है हमारा सॉल्यूशन, मतलब टॉनिक पी ले भाई, टॉनिक तो क्या है, सॉल्यूशन पी ले किसी चीज़ का। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, और टॉनिक क्या होता है हमारा सॉल्यूशन। हाइपर ज़्यादा और टॉनिक सॉल्यूशन। तो आप लोग को तीनों वर्ड के मीनिंग पता चल गए होंगे। आइसो मतलब सेम होता है और टॉनिक मतलब हमारा सॉल्यूशन होता है। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। ये तीनों मैंने मीनिंग बताई क्यों, सोचो। मैंने तीनों मीनिंग इसलिए बताई है कि इस तीनों मीनिंग के पीछे ही हमारा पूरा तीनों कॉन्सेप्ट छिप रखा है, आइसोटोनिक का, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक का। समझ में आप लोगों की? चलो अब ये क्या है देखते हैं यहाँ पे। मैंने क्या लिया, मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ RBCs डाल दिए। ठीक है, मैंने कंटेनर लिया, मैंने कुछ RBC डाल दिया और इस कंटेनर में तीनों में मैंने डिफरेंट टाइप के मैंने सोल्यूशन डाले। एक में डाला आइसोटोनिक, एक में डाला मैंने हाइपरटोनिक, एक में डाला मैंने हाइपरटोनिक। तो क्या होता है देखिए, आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की सेल के बाहर, वो इक्वल होती है सेल के अंदर कंसंट्रेशन के, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, जो सेल के बाहर कंसंट्रेशन होती है वही सेम कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर भी होती है, इसलिए कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ना तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो सेल के अंदर जाएगा या तो सेल के अंदर सॉल्यूशन का बाहर आएगा, तो कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होती है। जो साइज़ होता है ना RBCs का वो भी सेम रहता है। तो कहा जाए आइसोटोनिक में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सॉरी, उनका साइज जो रहता है स्टार्टिंग में वही सेम रहता है। चलो हम फर्दर मूव करते हैं हाइपरटोनिक में। हाइपो मीन्स कम, तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन इनसाइड द सेल। कम, तो हम कम किसके बारे में बात करेंगे, मतलब कम जो भी करेंगे ना हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। हाइपो मीन्स कम, तो कम कहाँ की बात करेंगे, सेल की, और सेम सेल से। तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन की आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड होती है, क्या होती है, कम होती है सेल के अंदर से। सॉरी थोड़ी मैं बात को अपनी थोड़ा चेंजिंग करना चाहूँगा। यहाँ पे लेस की बात की गई है, वो सेल सॉल्यूशन की बात करी गई, ना कि सेल के अंदर की बात करी गई है। थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा बात को, मेरे से मिस्टेक हो गई। क्या होता है यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है जो कि सेल के बाहर होता है वो कम होता है सेल के अंदर से। तो क्या होता है, सेल
गेट स्वेल अप। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे से, ये जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। अरे यार फ्रिज गलत हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 मिनट रुको, मैं दोबारा बताता हूँ। मैं 2-3 रुको, क्योंकि बीच में गलत हो चुका है मेरे से ये। अब मैं चाहता नहीं कि दोबारा गलत हो, तो एक बार बिना कट के मैं तीनों को समझा देता हूँ आपको अच्छे से। फिर इस पर मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा कि टॉपिक इतना ईजी है, उतना थोड़ा अंदर से अपनी पेचीदार भी है कि वो समझ में आया तो बहुत ईजी, ना आया तो आपको डिफ़िकल्ट भी बन जाता है। तो अच्छे बार बिना कट के मैं वीडियो को मतलब इस अब टॉपिक में कवर करता हूँ, तीनों आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक कवर करता हूँ। पहले तो डाउट होगा कमेंट में लिखना, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में आइसोटोनिक में हाइपरटोनिक ही रखूँगा। जब आपको वीडियो देखना आप लोग आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो आपको मैं डाउट की फिर पढ़ने के बाद वीडियो में इसको आगे की बना दूँगा। आइसोटोनिक क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसके सेल के बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर कंसंट्रेशन दोनों सेम रहता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, कोई भी सेल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। यदि हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन इनसाइड ऑफ सेल। मतलब जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो कम होती है अंदर से। मतलब क्या कहा मैंने, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो अंदर से कम होती है, तो सेल क्या होता है बाहर से, वो सॉल्यूशन क्या होता है बाहर से वो अंदर आ जाता है। जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो कम होती है अंदर से, जब आपका सॉल्यूशन होता है फिर वो बाहर से अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब सेल का साइज छोटा सा है, अब सॉल्यूशन उसमें और भी फिल हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, सेल क्या होगा, सेल फूल जाएगा। तो सेल फूल जाता है और बहुत फूलने पर सेल आपका फट भी जाता है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपर मीन्स कम, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन की आउटसाइड द सेल वो कम होती है इनसाइड द सेल, तो सेल आपका स्वेलअप हो जाता है और कहता है मूवमेंट टेक प्लेस इनटू आरबीसी। ठीक है, तो आपका सेल क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है। यदि स्वेलअप हो जाता है तो वो फट भी सकता है आपका सेल। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक की, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन की वो ज़्यादा होती है सेल के अंदर के मुकाबले, तो क्या होता है, जब आपका सॉल्यूशन होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या होता है, सॉल्यूशन आपका बाहर आता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी सेल श्रिंक हो जाती है। सेल क्या हो गई, आपकी श्रिंक हो गई, तो इसमें मूवमेंट कहाँ पर हुआ, आपका मूवमेंट हुआ, मूवमेंट टेक प्लेस आउटसाइड द आरबीसी, मूवमेंट आरबीसी के बाहर गया। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है। हाइपरटोनिक में क्या होती है, सेल की बाहरी कंसंट्रेशन कम होती है और अंदर की ज़्यादा होती है, जिससे पानी आप सॉल्यूशन आपका अंदर चले जाता है और सेल आपकी स्वेलअप हो जाती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सेल के बाहरी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अंदर की कम होती है, तो सेल क्या होता है, पानी अंदर से बाहर आता है, सेल आपकी सिकुड़ आती है। ऐसे में कोई डाउट नहीं होगा, हाइपो में और हाइपर में डाउट होगा, तो लास्ट पर से क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे आपको। हाइपो में क्या होता है, जो सेल के बाहर की जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अंदर के कंसंट्रेशन के। जो सेल आपका जो सोल्यूशन होता है कहाँ होता है, अंदर चले जाता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो आपकी सेल की कंसंट्रेशन होती है बाहर वाली वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली, जिससे क्या होता है, आपका दोबारा से सॉल्यूशन आपका बाहर आ जाता है और सेल आपका श्रिंक जाता है। तो हाइपो में क्या होगा, आपका सेल फूल जाता है, फ्लैसिड हो जाता है और फूलने पर फट भी सकता है। मगर हाइपर में क्या होता है, आपका सेल श्रिंक जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक के तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे अपने आगे वाले वीडियो में आपको मैं इस पॉइंट को अच्छे समझा सकूँ। यदि कमेंट नहीं आया तो मैं वीडियो बना दूंगा मैं। तो जब तक के लिए मैं इतना वीडियो में रखता हूँ और मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बाय अलविदा करना चाहता हूँ मैं। बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।